DPU पे ऑन होने के बाद में DPU पे स्विच है वो नीचे भी ऑन होगा, ऊपर भी ऑन होगा। नीचे स्विच ऑन करके चालू कर लेंगे DPU को। इको का बैक साइड में स्विच है, यहाँ से ऑन हो जाएगा। कांटे के बैक साइड में स्विच है, यहाँ से ऑन हो जाएगा। जब भी कांटा ऑन होगा केजी में होगा, हमको लीटर में करने के लिए ग्रोस और टेर ये दोनों बटन एक साथ दबाने हैं और दोनों इंडिकेटर जलने चाहिए एक साथ। दबाया, दबाते हैं एल लिखा आ गया, एल का मतलब लीटर में हो गया ये। अब हम आ जाते हैं DPU पे। अभी मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जब भी मिल्क कलेक्शन करोगे आप उससे 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देनी है। जब भी DPU ऑन करेंगे हम ऑनलाइन, यहाँ आएगा सबसे पहले डेट और टाइम। डेट और टाइम चेक कर लेना है। डेट और टाइम चेक करने के बाद में इंटर का बटन प्रेस करना है। अब आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा और कोड नंबर आ जाएगा। जब ये आ जाए उसके बाद हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब इसका मेन मेनू खुल गया है। इसके अंदर 1 नंबर पे ट्रांजैक्शन है, 2 पे रेट ऑपरेशन, 3 पे शिफ्ट एंड समरी, 4 पे डिस्पैच, 5 पे पेन ड्राइव, 6 पे सेटिंग है। अभी हम सबसे पहले आपके मेंबर निकाल के देते हैं कि इस DPU में आपकी कौन कौन से मेंबर फील्ड है। 1 नंबर दबाया, इसके अंदर 2 नंबर पे प्रिंट मेंबर लिस्ट, हम 2 नंबर दबाएंगे और ये आपके मेंबर की लिस्ट निकल के आ गई। अब इसके अंदर जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आपके मेंबर के कोड हैं। जैसे 0001, ये लास्ट का देखेंगे 0021। अब अपने करेंगे मिल्क कलेक्शन स्टार्ट के लिए अपने जो है 10 मिनट पहले अपने ये प्रोसेस अभी करेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर बताएंगे, दबाएंगे, ट्रांजैक्शन में आ गया। फिर 1 नंबर दबाएंगे, वाईफाई मेनू खुल गया। अब इसके अंदर SSID 1 2 3 लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, यानी कि जिस वाईफाई से पहले जुड़ा हुआ था ना उसका नाम और पासवर्ड आ गया है। अगर इसी से चलाना है अपने को तो 1 नंबर दबा के यस कर देंगे। अगर हमको अपना वाईफाई चेंज करना है तो 2 नंबर दबाएंगे एडिट के लिए। वैसे जहाँ तक है आप जो भी वाईफाई से अगर इसको जोड़ेंगे उसका नाम न्यूमेरिकल में रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा और पासवर्ड भी न्यूमेरिकल में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अपना मोबाइल निकालिए, हॉटस्पॉट की सेटिंग खोलिए। अब इस हॉटस्पॉटिंग सेटिंग में आ गए। अब जो आपका हॉटस्पॉट का नेम है ना, ये हम क्या करते हैं आपकी सोसाइटी के कोड पे रख देते हैं। आप सोसाइटी कोड क्या है 15 नंबर है, हमने इसका 15 नंबर दे दिया है। ठीक है। अब जो पासवर्ड है आपका वो हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप नाम और पासवर्ड चेंज कर देंगे। अपना कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं और नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं, बस स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उनमें। ओके दबा दिया। अब आपका हॉटस्पॉट हो। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपका SSID क्या रखा था हमने 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब ये मांग रहे हैं पासवर्ड अपने क्या दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटर का बटन प्रेस करेंगे, अब वेट करेंगे हम। अब आपके वाईफाई से जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले क्या ये मशीनों को टेस्ट करेगा कि इनसे ये सिंक है कि नहीं है। ये मिल्क डाटा को चेक करेगा, कांटे को चेक करेगा, DI को चेक करेगा और प्रिंटर को चेक करेगा। अभी सबसे पहले मिल्क डाटा लिखा हुआ है इसलिए ये इसको इको को चेक करेगा। तो हम पानी ले लेंगे या कोई भी दूध का सैंपल लेके हम पहले वाइब्रेट करेंगे इसमें। वाइब्रेट करने के बाद में हम इको में लगा देंगे। लगभग 40 सेकंड का टाइम लेगा इको आपका रिजल्ट देने में। आज 20 तारीख है।
वो आदमी वाला मने जैसे फैट है सिर्फ यहाँ नीचे आ जाएगी, इसको जहाँ फैट है सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर का बटन प्रेस करना होगा। इंटर का बटन प्रेस किया, अब ये पूछ रहे मिल्क एनालाइजर ओके है कि नहीं है। एक नंबर पे यस, दो पे लिखा हुआ आ गया, हम एक नंबर दबाएंगे यस के लिए, एक नंबर यस के लिए दबाया। अब कांटे पे जो वजन था वो आ गया यहाँ पे, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे। इंटर का बटन प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है कांटा ओके है कि नहीं है। एक नंबर पे यस है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर दबाएंगे। अब DI को देखो उधर ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब DI ओके है, तो क्या दबाएंगे, एक नंबर। एक नंबर दबाएंगे, प्रिंटर से पर्ची भी निकल गई है, तो प्रिंटर भी ओके है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद में सर्वर से कनेक्ट होगा और शिफ्ट क्रिएट करेगा, और शिफ्ट क्रिएट करने के बाद में इंटर 4 डिजिट कोड आ जाएगा। अब जब ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका ये DPU है मिल्क कलेक्शन के लिए तैयार हो गया है। अब हमको 4 डिजिट में कोई भी मेंबर का अपने कोड डालना है। जिस तरह मान लो कि अपने एक नंबर का मेंबर आया आपके पास दूध डालने, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 बार 0 लिखा, एक नंबर। इंटर का बटन प्रेस किया, नाम आ गया उसका। अब ये फेट ऐसे में मांग रहा है, ऐसे ही हम दूध का सैंपल उसका लेके वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद में इको में लगा देंगे। जैसे फैट एसएनएफ आ जाए नीचे, इस फैट एसएनएफ को ऊपर ले जाने के लिए हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये फैट एसएनएफ ऊपर चली गई है। अब कांटे का वजन आ गया जो कांटे पे था 1 लीटर। अब मान लो कि हमें ये वजन स्टार्टिंग में 1 लीटर है यहाँ पे, हमें ये वजन चेंज करना है। कांटे का वजन हमने गलती से भूल गए हैं दूध रखना उसका, अगर हमको दोबारा अगर उसका वजन रखना मान लो कि हमने उसका वजन बढ़ाया, यहाँ पे हमने वजन बढ़ा दिया है। अब हमारा 2 लीटर दूध हो गया है, तो वो अगर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं एक की जगह, तो हम एरो का बटन है ये प्रेस करेंगे। अब क्या करेगा, जो नया जो वजन होगा कांटे पे वो वजन अपने आप यहाँ पे ले लेगा। अब इसके अंदर इसने बता दी है कि फैट कितनी है, एसएनएफ कितनी है, इसका क्या रेट बन रहा है। अगर आपको ये मिल्क लेना है तो आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे और आपका ये पर्ची निकल आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये मिल्क कलेक्शन हो गया, पर्ची आ गई, और सामने DI के अंदर आपका मेंबर आ गया है, फैट आ गई है, एसएनएफ आ गई है, क्या रेट लगा था वो आ गया है, कितनी क्वांटिटी है वो आ गई है। टोटल इस क्वांटिटी के हिसाब से इसका फैट एसएनएफ का क्या कैलकुलेशन करके ये जो दूध का अमाउंट होता है वो बना देगा यहाँ पे कि इतने अमाउंट का आपका ये दूध हो गया है। इस तरह से आपकी मिल्क कलेक्शन होगी। इस तरह से आपको नए मेंबर का कोई भी दूध लेना है इसी प्रकार से लेंगे। जो भी मान लो कि आपका 6 नंबर दूध है, 6 नंबर मेंबर है, उसका दूध लेना है आपने, तो 3 बार 0 लगाया, 6 दबाया और इंटर का बटन प्रेस किया। इस तरह से आप हर एक मेंबर का मिल्क कलेक्शन आप कर सकते हो। अब मान लो कि आपको दूध आपने इकट्ठा कर लिया है पूरा, अब आपने देखना कि आपकी आज की खरीद क्या है। वो खरीद देखने के लिए क्या करेंगे, एस्केप का बटन ये दबाएंगे, फिर एस्केप का बटन दबाया अपन ने, मेन मेनू में आ गए। मेन मेनू में 3 नंबर पे लिखा है शिफ्ट एंड समरी, हम 3 नंबर दबाएंगे। 1 नंबर पे लिखा है SCS प्रिंट, हम 1 नंबर दबाएंगे। अब ये डेट फॉर्मेट बता रहा है हमको, इसमें हमें डेट लिखनी है इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो YY लिखा है, MM लिखा है, DD लिखा है, यानी कि 2 अक्षरों में साल, 2 अक्षरों में महीना और 2 अक्षरों में दिन लिखना है। तो हमारा साल है 25, महीना है 12वां, तारीख है 20, हमने ये डाल दी। इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अभी शिफ्ट मांग रहा है कि शिफ्ट 1 पे है मॉर्निंग, 2 पे इवनिंग। अब दोपहर में 12 बजे से पहले का जो होता है टाइम वो होता है इवनिंग मॉर्निंग का, और 12 बजे के बाद का टाइम होता है इवनिंग का। तो अभी हमारे बाद का टाइम है, तो
इवनिंग के लिए हम क्या दबाएंगे, 2 नंबर दबाया अपन ने। अब शिफ्ट एंड समरी आपकी निकल गई है। शिफ्ट एंड समरी के अंदर आपके मेंबर बता रहे हैं कितने मेंबरों को आपने मिल्क कलेक्शन किया है, क्या फेट थी उनकी, क्या एसएनएफ था, कितनी क्वांटिटी थी, क्या अमाउंट था। लास्ट के अंदर आपके यहाँ पे आ गया कि एवरेज फेट कितनी है, एवरेज एसएनएफ कितनी है, टोटल आपने कितने लीटर दूध लिया था, लास्ट में कितने अमाउंट का आपने दूध लिया था। तो अभी हमने क्या किया था डीपीयू के अंदर, सबसे पहले हमने डीपीयू को ऑन करने के बाद में हमने अपने उसको वाईफाई से कनेक्ट किया। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में हमने मशीनों का टेस्ट किया कि मशीनें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। उसके बाद में शिफ्ट क्रिएट हुई, इंटर 4 डिजिट आया, वहाँ से अपना मिल्क कलेक्शन स्टार्ट हो गया। हमने मिल्क कलेक्शन कर लिया। मिल्क कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हमने आज की खरीद निकाल ली, खरीद कितनी है। तो अब क्या हुआ कि जिस तरह आपने शिफ्ट क्रिएट की थी ना, उस तरह शिफ्ट क्लोज करना ज़रूरी है और डिस्पैच करना भी ज़रूरी है। तो शिफ्ट क्लोज और डिस्पैच एक ही से होगा 4 नंबर पे, तो हम 4 नंबर बटन प्रेस करेंगे। अब 1 नंबर पे लिखा है डिस्पैच, हम 1 नंबर दबाएंगे। फिर 1 नंबर पे लिखा है डिस्पैच, फिर हम 1 नंबर दबाएंगे। अब इसके अंदर लिखा है 1 पे ओनली बफ, 2 पे ओनली काऊ, 3 पे मिक्स मिल्क, 4 पे बोथ। तो हम क्या है कि जिस भी तरह का दूध लेते हैं, मान लो बफ का लेते हैं, काऊ का लेते हैं, मिक्स का लेते हैं, बोथ लेते हैं, तो उसके सामने जो अक्षर लिखे हैं वो हम दबा के डिस्पैच करेंगे। अब यहाँ पे हम मिक्स ले रहे हैं तो 3 दबाया। अब क्या करेंगे, हमारे जितने भी कैनों में दूध इकट्ठा हुआ है उसका सभी का सैंपल लेके, एक एवरेज सैंपल लेके हम वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद में इको में लगा देंगे। और हमारे टोटल कैनों का जो एवरेज सैंपल था उसका फैट एसएनएफ यहाँ पे आ गई है। हम इस फैट एसएनएफ को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर का बटन दबाने के बाद में क्या यहाँ पे लिखा गया मैन प्रेस डब्ल्यू, यानी कांटे का वजन जो हमने लेना है उसको मैनुअल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सोसाइटी पे जितना भी दूध आता है वो 200 लीटर से लगभग ज़्यादा होता है। हमारा कांटा है 200 लीटर के तक का है। तो हम यहाँ पे अगर 200 लीटर से ज़्यादा वजन है चाहे कम हो, हमको उसे लेने के लिए डब्ल्यू का बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। तो हम डब्ल्यू का बटन प्रेस करेंगे। अब ये 4 डिजिट के अंदर तो हम लेंगे लीटर, और 2 डिजिट जो आखिरी के हैं वो लेंगे मिलीलीटर। तो मान लो कि हमारा दूध था ये 2 लीटर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 0 लगाए, 2 लगाए। अब ये हमारा हो गया 2 लीटर। आगे के मिलीलीटर लेने हैं तो हमने वो ले लिए। इसके बाद में इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट कोड मांग रहा है, ये इंटर 4 डिजिट, हमको 5 डिजिट में ट्रांसपोर्ट कोड देना है। तो क्या देंगे, 1 2 3 4 5, ये दे दिया। इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब 2 डिजिट में ये कैन मांग रहा है हमसे, तो अगर हमारा 2 लीटर दूध है तो 1 कैन हुआ, 40 लीटर का वो हुआ, तो उस हिसाब से वो कैन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हमको कैन की क्वांटिटी देनी है 2 डिजिट में, तो हम कैसे देंगे, 0 1। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम ये डिस्पैच तभी करेंगे या शिफ्ट क्लोज तभी करेंगे जब हमारे पास में और कोई मेंबर दूध डालने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने इंटर का बटन प्रेस किया। अब ये पूछ रहे कि जो आपने डिस्पैच किया उसका प्रिंट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। 1 नंबर पे जैसे लिखा है, 2 नंबर पे यो 2 नो, तो हमने 1 नंबर दबाया। अब ये डिस्पैच हो गया है। अब आप जब ये डिस्पैच करने के बाद में उस शिफ्ट के अंदर आप अदर मेंबर का मिल्क नहीं ले सकते हो, और ये डिस्पैच करना भी ज़रूरी है। अगर आपने शिफ्ट क्रिएट कर ली, मिल्क कलेक्शन कर लिया, शिफ्ट एंड समरी भी निकाल ली है, और अगर आप डिस्पैच नहीं करते हो तो अगली शिफ्ट के अंदर आप मिल्क कलेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए डिस्पैच करना ज़रूरी है, और डिस्पैच हमको तभी करना है जब हमको पता है कि और मेंबर का दूध हमने अब इस डीपीयू में नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए? ओके, धन्यवाद।